अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम कलीम हुसैन है और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। पिछले क्लास में हमने डिस्कस की थी क्लास ग्रेड 7th सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का। कौन सा ऑर्गन? दूसरा ऑर्गन जिसका नाम था एसोफेगस। उसकी हमने उस क्लास के अंदर स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग हमने डिस्कस की थी। इस क्लास के अंदर हम ऑर्गन नंबर 3 जिसका नाम है स्टमक, उसकी स्ट्रक्चरिंग और उसकी फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे, यानी उसकी साख्त और स्टमक की फंक्शनिंग को इस क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि अच्छे अंदाज में डिस्कस करें। तो चलें अपना क्लास शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टमक कहते हैं मैदे को, और ये जो है तीसरा डाइजेस्टिव ऑर्गन है। यानी मतलब क्या कि जिस तरह हमने सबसे पहले क्लास में हमने ये डिस्कस की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में असल क्या होता है कि फूड की डाइजेशन होती है, खुराक की तोड़ फोड़ होती है, और वो क्या चीज़ करती है तोड़ फोड़, क्या चीज़ें होती है जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो है ऑर्गन्स, हिस्से। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने हिस्से होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी होती है कि वो ये काम सर अंजाम दें। तो उसमें से तीसरा जो ऑर्गन है वो स्टमक है। जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि स्टमक का मतलब है मैदा। अब मैदे के मुतालिक मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले किए हैं, लिखे हुए हैं। तो उन पॉइंट में से एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा अभी। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्टमक की साख्त। स्टमक किस तरह का होता है? तो इसमें ये पॉइंट है कि इट हैज़ सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक की साख्त थैली जैसा होता है, थैली ऐसे, ठीक है, तकरीबन परफेक्ट तो नहीं कह सकते, तकरीबन ऐसे शक्ल का होता है मैदा, ठीक है। सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। तो अगर इस पॉइंट में कोई मसला ना हो तो मैं फिर दूसरे पॉइंट में चला जाता हूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज वॉल्स ऑफ स्टमक, मैदे की दीवारें, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं बाउंड्रीज ऑफ स्टमक, यानी स्टमक की दीवारें किस तरह की होती है और क्या क्या साख्त उसका होता है, ठीक है। स्टमक हैज थिक मस्कुलर वॉल्स। थिक कहते हैं मोटे, मसल्स कहते हैं रग। एक किस्म के रग होते हैं जो आमतौर पे जो है मूवमेंट का काम देता है। तो वॉल कहते हैं दीवारों को। स्टमक हैज़ थिक मस्कुलर वॉल्स, मैदे के मोटे मस्कुलर वॉल्स होते हैं, दीवारें होते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है वर्किंग ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक। अब इन दीवारों का काम क्या है? जनरल साइंस में अमूमन हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, चीज़ों की साख्त और चीज़ों के काम। कौन सी चीज़ किस तरह है और उसका काम क्या है। तो वॉल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। स्टमक के वॉल्स किस तरह हैं? थिक मस्कुलर होते हैं, एक मूवमेंट के लिए इसके अंदर कुछ एक किस्म के रग होते हैं जो मोटे किस्म के होते हैं, ठीक है। अब इसके तीसरे पॉइंट में वर्किंग्स हम डिस्कस करते हैं। वर्किंग में से इसके बहुत ज़्यादा वर्किंग्स हैं, लेकिन मैंने कुछ इसमें से नोट किए हैं बोर्ड के ऊपर और कुछ बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहला वर्किंग क्या है? वर्किंग कहते हैं काम को, ठीक है। पहला काम क्या है वॉल्स का, मस्कुलर वॉल्स का? द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ये वॉल्स क्या करते हैं? ये कभी सिकुड़ जाते हैं तो कभी एक्सपेंड होते हैं, खोल जाते हैं। सिकुड़ जाना, खोल जाना, ये इनका काम है। मैदे की दीवारों का कभी खोल जाते हैं और कभी बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ये काम ये करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। दूसरा काम क्या है? द वॉल्स ऑफ स्टमक secrete द गैस्ट्रिक जूस विच कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स यानी कैटलिस्ट एंड other chemicals like water, HCl, potassium, phosphate, sulfate, etc. वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट कि पहले पॉइंट में हमने जो बात की है कि जो मैदे की दीवारें हैं उनमें कंटिन्यूस कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन होती है, यानी कभी वो मुसलसल मुतवातिर कभी खुल जाती हैं वॉल्स, कभी बंद हो जाते हैं। तो इससे क्या रिज़ल्ट होता है ये मैं उस पॉइंट में डिस्कस न कर पाया, अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ये नतीजा निकलता है इस खोलने और बंद होने का। क्या नतीजा निकलता है? ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़ हो जाती है। किस चीज़ की तोड़ फोड़ हो जाती है? किस चीज़ की? फूड की हो जाती है। कहाँ पे?
मैदे में। किस वजह से? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक, यानी मैदे की दीवारों के मुसलसल मुतवातिर खुलने और बंद हो जाने की वजह से खुराक की तोड़ फोड़ हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया था इंग्लिश में कि वॉल्स ऑफ स्टमक यानी मैदे की दीवारें क्या करते हैं, उनका दूसरा काम क्या है? सिक्रीशन, खारिज करना, निकाल बाहर करना। क्या चीज़? द गैस्ट्रिक जूस, एक किस्म के जूस होते हैं जिसको मैदे की दीवारें खारिज करते हैं, ठीक है। तो विच कंसिस्ट्स ऑफ एंजाइम्स, ये एक किस्म का बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं जिसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये जो रिएक्शन होता है फूड के साथ, कुछ केमिकल मिल जाते हैं जो है वाटर, HCl और पोटाशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये कुछ केमिकल होते हैं जब खुराक के साथ मिल जाते हैं तो ये एंजाइम क्या करते हैं? उनकी रिएक्शन को, उनकी ब्रेकडाउन को, केमिकल रिएक्शन जो उसके दरमियान हो जाती है उनको तेज़ करता है एंजाइम, ठीक है, इनका ये काम होता है। तो अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, वो क्या है? वर्किंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या काम करता है? ये दो किस्म के काम करते हैं। केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड, कीमियाई तौर पे ये क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है, जिसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। ये क्या काम करता है? केमिकल डाइजेशन का काम, यानी केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन है, एक किस्म की ग़िज़ाइयत है। मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं क्लास में ग्रुप्स ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, ये जो एक टॉपिक है कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर, उसमें से एक ग़िज़ाइयत जो है वो प्रोटीन का भी है। प्रोटीन भी एक किस्म की न्यूट्रिएंट का नाम है। तो ये जो फूड में प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, तो गैस्ट्रिक जूस क्या काम करते हैं? इनको केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं ताकि ये इस काबिल हों कि ये खून में जाके मिल जाएं और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक चला जाए, ठीक है। तो दूसरा काम गैस्ट्रिक जूस का ये है कि दिस किल्स, ये मार देते हैं किन चीज़ों को? अनवांटेड बैक्टीरिया, गैर ज़रूरी बैक्टीरिया जो होता है, नुकसानदेह जो बैक्टीरिया जरासीमी किस्म का होता है, दैट मे बी स्वेलोड अलॉन्ग विथ फूड, जिसको खुराक के खाते वक्त हम जो अंदर लेके जाते हैं, खुराक के साथ जो चला जाता है, जो जरासीम चले जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस का एक काम यह है कि वो उन जरासीम को ख़त्म करते हैं, मार देते हैं। तो ये गैस्ट्रिक जूस का काम है। एक बार फिर सुन लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स ताकि मैं फिर आगे इस क्लास को लेके जाऊँ। आज का तीसरा ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्टमक, और उर्दू में इसको मैदा कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने कुछ बल्कि 4 पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, बोर्ड के ऊपर आपके सामने है। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, यानी मैदे की साख्त, ठीक है। मैदा किस किस्म का होता है? इट हैज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है होता है किस किस्म का? थैलीनुमा शक्ल का। थैली आप देख सकते हैं, रोज़मर्रा लाइफ में आप यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस किस्म का जो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया है तकरीबन इस किस्म का होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? वॉल्स ऑफ स्टमक, मैदे की दीवारें किस किस्म की होती है? स्टमक हैज़ थिक मस्कुलर वॉल्स, स्टमक में मोटे मस्कुलर मसल से बनी हुई दीवारें होती हैं। इनका काम क्या होता है? वर्किंग। तीसरा पॉइंट हमें उनका काम बता रहा है, वर्किंग्स ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक। मैदे की दीवारों का थिक मस्कुलर होते हुए उनका काम क्या है, उनकी वर्किंग, उनकी ड्यूटी क्या है, वो क्या काम करता है, और उनके काम का रिलेशन डाइजेशन से क्या है। एक तरह का ये भी मतलब होता है इनका। तो इनका काम ये है, पहला नंबर, कि द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक रिजल्ट्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कि मुसलसल ये दीवारें जो है कभी खुल जाती हैं तो कभी बंद हो जाती है, तंग हो जाती है। तो इसके दरमियान मैदे के अंदर जो पड़ा हुआ फूड है, फूड के जो पार्टिकल है, जिसको हमने पिछले क्लास में बोलस कहा था। क्या चीज़? बोलस। किधर है ये? इसके ब्रैकेट में हम बोलस लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बोलना नहीं है, ये बोलस ही होता है जो आगे इसके ऊपर जो है काम होता है, ठीक है, बोलस के ऊपर। तो बोलस फॉर्म में जो फूड मैदे के अंदर एसोफेगस के थ्रू माउथ से आ गया है, अब इनके साथ क्या काम होना है? ये उनके साथ ये काम होना है कि जो स्टमक के वॉल्स होते हैं ये कभी कॉन्ट्रैक्ट और कभी रिलैक्स हो जाते हैं, कभी खोल जाते हैं तो कभी बंद हो जाते हैं। तो इस रिजल्ट ये निकलता है कि जो बोलस है इसमें मज़ीद ब्रेक डाउन आ जाती है, मज़ीद ये तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है। दूसरा फंक्शन इसका ये, द वॉल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस। एक किस्म के जूस होते हैं जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, बल्कि गैस्ट्रिक जूस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट। तो ये एक किस्म के जूस होते हैं जिसको ये खारिज करते हैं। कौन खारिज करते हैं? वॉल्स ऑफ स्टमक खारिज करते हैं।
क्या काम इसका हो सकता है, बल्कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, विच कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स. व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स इज द टाइप ऑफ कैटलिस्ट which work to increase the chemical reaction between the food in the form of bolus and some chemical which are mixing with बोलस. ओके, तो एंजाइम का ये काम है कि वो जो खुराक के साथ जो बायोकेमिकल रिएक्शन, यस, वो जो रिएक्शन होते हैं वो उनको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम काम देते हैं. ठीक है, और दूसरे जो केमिकल्स होते हैं वो भी फूड के साथ, बोलस के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, जिसमें वाटर, पानी, HCl तेज़ाब है, ये तो आप सब इससे वाकिफ़ हैं. पोटाशियम एक किस्म का केमिकल है, फॉस्फेट और सल्फेट, ये सब केमिकल अलॉन्ग विद एंजाइम ये फूड के साथ, बोलस के साथ मिलके इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं. The last point of this session is वर्किंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस. इसका काम क्या है? इसका काम ये भी एक है, बल्कि बाकायदा इसको मैंने दो हिंट्स के दरमियान जो इसके डिवाइड किया हुआ है. पहला हिंट ये है कि केमिकल ब्रेकडाउन प्रोटीन का ये करते हैं. ये वॉल्स क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन को केमिकली तोड़ देते हैं. ठीक है, दूसरा काम इसका ये है कि kills unwanted bacteria that may be swallowed along with food. जो बैक्टीरिया हम फूड के साथ खा जाते हैं, अक्सर हम ऐसे खुराक खा जाते हैं, कंटेमिनेटेड फूड हम खा जाते हैं, तो इसका काम क्या होता है कि वो जो उसके अंदर बैक्टीरिया जो जरासीम इस किस्म के मौजूद होते हैं खुराक में, बोलस में आ जाते हैं हमारे मैदे के अंदर, वो कौन किल करता है, कौन उसको ख़त्म करता है? गैस्ट्रिक जूस का काम यह है कि वो उसको ख़त्म करता है. तो यहाँ पे आप इस बोर्ड के इस साइड पे आप आ जाएं, तो यहाँ पे मैंने गैस्ट्रिक जूस का एक अलग इसको एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा बहुत. गैस्ट्रिक जूस एक वेरिएबल मिक्सचर ऑफ मैनी टाइप ऑफ केमिकल्स होता है, यानी ये एक मुतगय्यर मिलाप है किन चीज़ों का? कुछ केमिकल्स का. उनमें से क्या क्या केमिकल्स हैं? एक तो एंजाइम है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, वाटर है, HCl है, सोडियम एंड पोटाशियम, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो इसमें मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर. ठीक है, दूसरी इसमें पॉइंट ये है, दूसरा हाईली एसिडिक होता है. गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक होता है, इसमें तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर जो मवाद होता है, ज़्यादातर जो सब्सटेंस होता है वो HCl ही होता है, एसिड होता है HCl का. और ये स्टूडेंट तीसरा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है गैस्ट्रिक जूस के बारे में कि इट कंटेन्स एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं. एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, यानी स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर कितने किस्म के गैस्ट्रिक जूस मौजूद होते हैं, किस चीज़ की बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड सिक्रीशन, यानी जगह और इखराज के किस्म की बुनियाद पे कितने किस्म के गैस्ट्रिक जूस मौजूद है मैदे के अंदर. तो 3 किस्म के गैस्ट्रिक जूस मौजूद है. एक किस्म का है कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ये किस किस्म के ग्लैंड्स होते हैं? सबसे पहले ये बात मैं आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ क्लासेस में. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस. किस लोकेशन के अंदर? उसका लोकेशन क्या होगा मैदे के अंदर? वेरी बिगिनिंग, शुरू में, जब बोलस शुरू में मैदे के अंदर चला जाता है तो किस किस्म के जूस इसके ऊपर स्प्रे हो जाते हैं? वॉल्स पर से कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड से खारिज होते हैं ये जूस. ठीक है, सबसे पहले. दूसरा किस्म है इंटरमीडिएट और ट्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड. इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? जब बोलस थोड़ा सा हरकत करता है और दरमियानी हिस्से में आ जाता है मैदे के, तो उसके ऊपर दूसरी किस्म के ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस वो स्प्रे होना शुरू हो जाती हैं. उनका लोकेशन क्या है कि जब खुराक सेंट्रल पोर्शन, मैदे के सेंट्रल पोर्शन में आ जाता है. ठीक है, खुराक का मतलब बोलस. ठीक है, तीसरी किस्म का जो जूस होता है वो क्या होता है? पोलैरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड. ये किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो पोलैरिक गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, और वो कहाँ पे बोलस के ऊपर स्प्रे हो जाती हैं? एंड ऑफ स्टमक. और यहाँ तक फूड बोलस आते आते इसकी ब्रेक डाउन जो बोलस की हो जाती है स्टमक, वो चला जाता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ स्टमक टू द एंड ऑफ टर्मिनेटिंग एरिया ऑफ द स्टमक. आखिर हिस्से तक जब चला जाता है बोलस, तो वो आखिर में कैम या कायम भी इसको कहते हैं, कायम की शक्ल में आ जाता है, कायम. तो बोलस से आखिर में क्या चीज़ बनता है? जब ये मैदे से निकल जाता है, बोलस विल बी कन्वर्टेड इनटू कायम. तो हम अभी इसके बाद टर्म यूज़ करेंगे बाद की क्लासों में, कायम. इसके बाद इसने इंटेस्टाइन में चला जाना है. ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, दैट इज़ द थर्ड ऑर्गन स्टमक, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स वर्किंग. इस क्लास में हमने मेनली जो चीज़ डिस्कस की है वो ये है गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस हमने इस क्लास के अंदर मेनली डिस्कस किया, उसके टाइप्स और वो क्या काम करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है. तो डियर स्टूडेंट्स,
अभी मेरा जो क्लास है वो इख्तिताम तक पहुंच चुका है। अगले क्लास के लिए इजाज़त चाहता हूं, लेकिन इजाज़त से पहले फिर से वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए व्हाट्सएप पे एक पैकेज है जिसके मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि सारे जितने भी चैप्टर्स होंगे उनके मैं MCQs बनाऊंगा और आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करूंगा। तो मेरे सब्सक्राइबर बनिए और मेरे इस पैकेज से फ़ायदा उठाएं। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा अगले क्लास के लिए। अपने होस्ट कलीम हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।